योद्धा को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा कि वह लेंस से छुपे दुश्मन के स्नाइपर को ढूंढ सकता है। उसने सावधानी से लेंस बाहर निकाला। ये देखकर दुश्मन ने गोली से लेंस तोड़ दिया। दुश्मन के धोखा खाने पर कमांडर ने गोली की आवाज से उसकी स्थिति का पता लगाया और जल्दी से उसे ढूंढ लिया। दुर्भाग्य से कमांडर दुश्मन को मार नहीं सका, इसलिए दोनों ने दुश्मन के गोली बदलने के दौरान तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही युद्ध की स्थिति में प्रवेश करने से पहले सतर्क दुश्मन ने गोली मार दी और हथियार गिर गया। दुश्मन जानता था कि सैनिक हथियार उठाएगा, इसलिए उसने स्नाइपर राइफल पर निशाना साधा। सैनिक भी अनुभवी था, उसने तुरंत बंदूक नहीं उठाई। उसने बैग उतारकर पट्टा हाथ पर लपेटा और बैग से स्नाइपर राइफल खींचने की कोशिश की। दुश्मन ने गोली मारकर हथियार उड़ा दिया, जिससे सैनिक मौका खो बैठा। इस समय बान चांग को एक उपाय सूझा। मैं बाहर आता हूँ। सैनिक समझ गया और तैयार हो गया। बान चांग ने बंदूक की नली बाहर निकालकर दुश्मन को उकसाया। दुश्मन ने गोली चलाई तो वह तुरंत दूसरी तरफ खड़ा हो गया और दुश्मन पर दबाव बना दिया। सैनिक ने भी इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्थिति बदल ली। जैसे ही दुश्मन को घेरने की तैयारी हुई, चालाक दुश्मन ने अपनी दूसरी स्नाइपर गन निकाल ली। बान चांग ने यह देखते ही बिना सोचे समझे गोली चला दी। जब तक बान चांग को स्थिति का एहसास होता, दुश्मन ने तेजी से सैनिक पर गोली चला दी। सैनिक दुर्भाग्य से गोली का शिकार हुआ। सौभाग्य से साथी मदद के लिए आ गए और उनकी गोलीबारी ने दुश्मन को दबा दिया, जिससे कमांडर को बच निकलने का मौका मिला। रात में दो साथी अपने साथी की मौत का बदला दुश्मन की चौकी के पास चुपचाप पहुंचे और छुपकर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही दुश्मन की गोली का शिकार हो गए। सौभाग्य से दुश्मन की गोली उन्हें नहीं लगी। दोनों ने तुरंत अंदाजा लगाया कि दुश्मन ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसी अंधेरी रात में बिना नाइट विजन के उन्हें देख पाना असंभव था। ये सैनिक कैसे बूढ़ा नहीं होता? क्या इसका मतलब है कि उल्लू इतना काला है कि बिजली के साथ वह हमें देख सकता है? रात में देखने वाला यंत्र क्या है? यह वही दूरबीन है जिससे रात में देखा जा सकता है। दोनों अब कोई जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए वे छिपने के लिए आवरण के पीछे चले गए और मौके की तलाश करने लगे। तब तक दुश्मन ने उन्हें निशाना बना लिया था। जैसे ही वे बाहर निकलते, बचना मुश्किल था। दोनों ने पूरी रात आवरण के पीछे बिताई और अगली सुबह जब पहली किरणें दुश्मन की आंखों में पड़ी, तब सही मौका देखकर लौटने का निर्णय लिया। अवसर चूकने से दुश्मन शर्मिंदा और गुस्से में थे। उन्होंने चोरी छिपे पीछा किया और हमारे सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। संयोग से उसी समय दोनों सैनिक भी यहाँ गश्त कर रहे थे। उनमें से एक ने खाई में दुश्मन को देख लिया और हम तुरंत सतर्क हो गए। इसको लेकर चलो, तुम हाथ बढ़ाओ। दोनों ने दुश्मन की नजरों से बचते हुए जल्दी से चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन अभी भी खंदक में भाग रहा था और उसे पीछे के सैनिक की खबर नहीं थी। छोटा सैनिक दुश्मन के पीछे पीछे चलता हुआ जल्दी से छिपने की जगह में घुस गया। साथी भी दूसरी तरफ से घेर चुका था। छोटा सैनिक अपनी स्थिति ठीक करके अंदर चला गया। तभी दुश्मन ने पीछे से कदमों की आवाज सुन ली और तुरंत छिपने की जगह से बाहर निकल आया। अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि दुश्मन ने देखा कि आगे एक छोटा सैनिक है। वह तुरंत दूसरी ओर भागा। पीछे वाले छोटे सैनिक ने तेज कदमों की आवाज सुनी और तुरंत आगे बढ़कर गोली चला दी। लेकिन अफसोस की बात है कि गोली दुश्मन के कंधे पर लगी। ये देखकर कि दुश्मन को उसने मार ही दिया है, छोटा सैनिक फिर से तेजी से उसका पीछा करने लगा। अचानक जमीन पर गिरे खून के धब्बों ने उसका ध्यान खींचा। जैसे ही छोटा सैनिक ध्यान मग्न हुआ, उसके बगल से सांसों की आवाज आई और सिर उठाते ही वह चौंक गया।